दैनिक बाइबल पठन दिन 69। पुराना नियम लेविटिकस चैप्टर 21, लेविटिकस चैप्टर 22। यहोवा ने मूसा से कहा, ये बातें हारून के याजक पुत्रों से कहो, किसी मरे व्यक्ति को छूकर याजक अपने को अशुद्ध न करें। किंतु यदि मरा हुआ व्यक्ति उसके नजदीकी संबंधियों में से कोई है तो वह मृतक के शरीर को छू सकता है। याजक अपने को अशुद्ध कर सकता है यदि मृत व्यक्ति उसकी माँ, पिता, उसका पुत्र या पुत्री, उसका भाई, उसकी अविवाहित बहन है। ये बहन उसकी नजदीकी है क्योंकि उसका पति नहीं है, इसलिए याजक अपने को अशुद्ध कर सकता है यदि वह मरती है, किंतु याजक अपने को अशुद्ध नहीं कर सकता यदि मरा व्यक्ति उसके दासों में से एक हो। याजक को शोक प्रकट करने के लिए अपने सिर का मुंडन नहीं कराना चाहिए। याजक को अपनी दाढ़ी के सिरे नहीं कटवाने चाहिए। याजक को अपने शरीर को कहीं भी काटना नहीं चाहिए। याजक को अपने परमेश्वर के लिए पवित्र होना चाहिए। उन्हें परमेश्वर के नाम के लिए सम्मान दिखाना चाहिए, क्योंकि वे रोटी और आग द्वारा भेंट यहोवा को पहुंचाते हैं, इसलिए उन्हें पवित्र होना चाहिए। याजक परमेश्वर की सेवा विशेष ढंग से करता है, इसलिए याजक को ऐसी स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए जिसने किसी के साथ यौन संबंध किया हो। याजक जिसने किसी के साथ यौन संबंध किया हो, याजक को किसी वेश्या या किसी तलाक दी गई स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए। याजक परमेश्वर की सेवा विशेष ढंग से करता है, इसलिए तुम्हें उसके साथ विशेष व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वो पवित्र चीज़ें ले चलता है। वो पवित्र रोटी यहोवा को पहुँचता है ले चलता है। वो पवित्र रोटी यहोवा को पहुँचता है और मैं पवित्र हूँ। मैं यहोवा हूँ और मैं तुम्हें पवित्र बनाता हूँ। यदि याजक की पुत्री वेश्या बन जाती है तो वह अपनी प्रतिष्ठा नष्ट करती है तथा अपने पिता को कलंक लगाती है, इसलिए उसे जला देना चाहिए। महायाज अपने भाइयों में से चुना जाता था। अभिषेक का तेल उसके सिर पर डाला जाता था। इस प्रकार वह महायाजक के विशेष कर्तव्य के लिए नियुक्त किया जाता था। वह महायाजक के विशेष वस्त्र को पहनने के लिए चुना जाता था, इसलिए उसे अपने दुख को प्रकट करने वाला कोई काम समाज में नहीं करना चाहिए। उसे अपने बाल जंगली ढंग से नहीं बिखेरने चाहिए। उसे अपने वस्त्र नहीं फाड़ने चाहिए। उसे मुर्दे को छूकर अपने को अशुद्ध नहीं बनाना चाहिए। उसे किसी मुर्दे के पास नहीं जाना चाहिए, चाहे वो उसके अपने माता पिता का ही क्यों न हो। महायाजक को परमेश्वर के पवित्र स्थान के बाहर नहीं जाना चाहिए। यदि उसने ऐसा किया तो वह अशुद्ध हो जाएगा और तब वह परमेश्वर के पवित्र स्थान को अशुद्ध कर देगा। अभिषेक का तेल महायाजक के सिर पर डाला जाता था। यह उसे शेष लोगों से भिन्न करता था। मैं यहोवा हूँ। महायाजक को विवाह करके उसे पत्नी बनाना चाहिए जो कुंवारी हो। महायाजक को ऐसी स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए जो किसी अन्य पुरुष के साथ यौन संबंध रख चुकी हो। महायाजक को किसी वेश्या या तलाक दी गई स्त्री या विधवा स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए। महायाजक को अपने लोगों में से एक कुंवारी से विवाह करना चाहिए। इस प्रकार लोग उसके बच्चों को सम्मान देंगे। मैं यहोवा ने याजक को विशेष काम के लिए भिन्न बनाया है। यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कहो, यदि तुम्हारे वंशजों की संतानों में से कोई अपने में कोई दोष पाए तो उन्हें विशेष रोटी परमेश्वर तक नहीं ले जानी चाहिए। कोई व्यक्ति जिसमें कोई दोष हो याजक का काम न करे और न ही मरे पास भेंट लाए। ये लोग याजक के रूप में सेवा नहीं कर सकते। अंधे व्यक्ति, लगंगे व्यक्ति, विकृत चेहरे वाले व्यक्ति, अत्यधिक लंबी भुजा और टांग वाले व्यक्ति, टूटे पैर या हाथ वाले व्यक्ति, कुबड़े व्यक्ति, बौने, आंख में दोष वाले व्यक्ति, खुजली और चर्म रोग वाले व्यक्ति, बधिया किए गए नपुंसक व्यक्ति। यदि हारून के वंशजों में से कोई कुछ दोष वाला है तो वह यहोवा को आग से बलि नहीं चढ़ा सकता और वह व्यक्ति विशेष रोटी अपने परमेश्वर को नहीं पहुंचा सकता। वो व्यक्ति याजकों के परिवार से है, अतः वह पवित्र रोटी खा सकता है। वह अति पवित्र रोटी भी खा सकता है, किंतु वो सबसे अधिक पवित्र स्थान में पर्दे से होकर नहीं जा सकता और न ही वो वेदी के पास जा सकता है। क्योंकि उसमें कुछ दोष है। उसे मेरे पवित्र स्थान को अपवित्र नहीं बनाना चाहिए। मैं यहोवा उन स्थानों को पवित्र बनाता हूँ। इसलिए मूसा ने ये बातें हारून से, हारून के पुत्रों और इस्राएल के सभी लोगों से कही। परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहो, इस्राएल के लोग जो चीज़ें मुझे देंगे वे पवित्र हो जाएंगी। वे मेरी हैं, इसलिए तुम याजकों को वे चीज़ें नहीं लेनी चाहिए।
यदि तुम उन पवित्र चीज़ों का उपयोग करते हो तो तुम ये प्रकट करोगे कि तुम मेरे पवित्र नाम का सम्मान नहीं करते। मैं यहोवा हूँ। यदि तुम्हारे सभी वंशजों में से कोई व्यक्ति उन चीज़ों को छुएगा तो वह अशुद्ध हो जाएगा। वो व्यक्ति मुझसे अलग हो जाएगा। इस्राएल के लोगों ने वे चीज़ें मुझे दी। मैं यहोवा हूँ। यदि हारून के किसी वंशज को बुरे चर्म रोगों में से कोई रोग हो या उससे कुछ रिस रहा हो तो वह तब तक पवित्र भोजन नहीं कर सकता जब तक वह शुद्ध न हो जाए। यह नियम किसी भी याजक के लिए है जो अशुद्ध हो। वह याजक किसी शव को छूकर या अपने वीर्यपात से अशुद्ध हो सकता है। वो तब अशुद्ध हो सकता है जब वह किसी रेंगने वाले जानवर को छुए। वो तब अशुद्ध हो सकता है जब वह किसी अशुद्ध व्यक्ति को छुए। इसका कोई महत्व नहीं कि उस व्यक्ति को किस चीज़ ने अशुद्ध किया है। यदि कोई व्यक्ति उन चीज़ों को छुएगा तो वह संध्या तक अशुद्ध रहेगा। उस व्यक्ति को पवित्र भोजन में स कुछ भी नहीं खाना चाहिए। पानी डालकर नहाए बिना वो पवित्र भोजन नहीं कर सकता है। वह सूरज के डूबने पर ही शुद्ध होगा, तभी वो पवित्र भोजन कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो भोजन उसका है। यदि याजक को कोई ऐसा जानवर मिलता है जो स्वयं मर गया हो या किसी अन्य जानवर द्वारा मार दिया गया हो तो उसे मरे जानवर को नहीं खाना चाहिए। यदि वो व्यक्ति उस जानवर को खाता है तो वह अशुद्ध होगा। मैं यहोवा हूँ। याजक को मेरी सेवा के विशेष समय रखने होंगे। उन्हें उन दिनों सावधान रहना होगा। उन्हें इस बात के लिए सावधान रहना होगा कि वे पवित्र चीज़ों को अपवित्र न बनाएं। यदि वे सावधान रहेंगे तो मरेंगे नहीं। मैं यहोवा ने उन्हें इस विशेष काम के लिए दूसरों से भिन्न किया है। केवल याजकों के परिवार के व्यक्ति ही पवित्र भोजन खा सकते हैं। याजक के साथ ठहरने वाला अतिथि या मजदूर पवित्र भोजन में से कुछ भी नहीं खाएगा। किंतु यदि याजक अपने धन से किसी दास को खरीदता है तो वह पवित्र चीज़ों में से कुछ को खा सकता है और याजक के एक घर में उत्पन्न दास भी उस पवित्र भोजन में से कुछ खा सकता है। किसी याजक की पुत्री ऐसे व्यक्ति से विवाह कर सकती है जो याजक न हो। यदि वह ऐसा करती है तो पवित्र भेंट में से कुछ नहीं खा सकती। किसी याजक की पुत्री विधवा हो सकती है या उसे तलाक जा सकता है। यदि उके भरण पोषण के लिए उसके बच्चे नहीं हैं और वह अपने पिता के यहाँ लौटती है जहाँ वह बचपन में रही है तो वह पिता के भोजन में कुछ खा सकती है। किंतु केवल याजक के परिवार के व्यक्ति ही इस भोजन को खा सकते हैं। कोई व्यक्ति भूल से कुछ पवित्र भोजन खा सकता है। उस व्यक्ति को वह पवित्र भोजन याजक को देना चाहिए और उसके अतिरिक्त उस भोजन के मूल्य का 5वां भाग उसे और देना होगा। इस्राएल के लोग यहोवा को भेंट चढ़ाएंगे। वे भेंटें पवित्र हो जाती हैं, इसलिए याजक को उन पवित्र चीज़ों को अपवित्र नहीं बनाना चाहिए। यदि याजक उन चीज़ों को अपवित्र समझते हैं तो वे तब अपने पाप को बढ़ाएंगे जब पवित्र भोजन को खाएंगे। मैं यहोवा उन्हें पवित्र बनाता हूँ। यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों और इस्राएल के सभी लोगों से कहो, संभव है कि इस्राएल का कोई नागरिक या कोई विदेशी को ई भेंट लाना चाहे। संभव है उसने कई विशेष वचन दिया हो और यह उसके लिए हो, या संभव है यह वह विशेष भेंट हो जिसे वह व्यक्ति अर्पित करना चाहता हो। ये ऐसी भेंटें हैं जिन्हें लोग इसलिए लाते हैं कि वे यहोवा भेंट चढ़ाना चाहते हैं। तुम्हें कोई ऐसी भेंट नहीं स्वीकार करनी चाहिए जिसमें कोई दोष हो। मैं उस भेंट से प्रसन्न नहीं होऊंगा। यदि भेंट एक सांड है या एक भेड़ है या एक बकरा है तो वह नर होना चाहिए और इसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति यहोवा को मेलबलि चढ़ा सकता है। वो मेलबलि उस व्यक्ति द्वारा दिए गए किसी वचन के लिए भेंट के रूप में हो सकती है या ये कोई स्वत प्रेरित भेंट हो सकती है जैसे वो व्यक्ति यहोवा को चढ़ाना चाहता है। ये बैल या मेढ़ा हो सकता है, किंतु वो स्वस्थ तथा दोष रहित होना चाहिए। तुम्हें यहोवा को ऐसा कोई जानवर नहीं भेंट करना चाहिए जो अंधा हो या जिसकी हड्डियां टूटी हों या जो लंगड़ा हो या जिसका कोई घाव रिस रहा हो या बुरे चर्म रोग वाला हो। तुम्हें यहोवा की वेदी की आग पर उस बीमार जानवर की भेंट नहीं चढ़ानी चाहिए। कभी कभी किसी मवेशी या मेमने के पैर अत्यधिक लंबे हो सकते हैं या ऐसे पैर हो सकते हैं जिनका विकास ठीक से न हुआ हो। यदि कोई व्यक्ति ऐसे जानवर को यहोवा को विशेष भेंट के रूप में चढ़ाना चाहता है तो वह स्वीकार किया जाएगा, किंतु इसे किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए वचन के लिए किए जाने वाले भुगतान के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि जानवर के अंडकोश जख्मी, कुचले हुए या फाड़े हुए हों तो तुम्हें उस जानवर की भेंट यहोवा को नहीं चढ़ानी चाहिए। तुम्हें विदेशियों से बलि के लिए ऐसे जानवरों को नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जानवर किसी प्रकार चोट खाए हुए हैं। उनमें कुछ दोष है।
ये स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, जब कोई बछड़ा या भेड़ या बकरी पैदा हो तो अपनी माँ के साथ उसे 7 दिन रहने देना चाहिए। तब 8वें दिन और उसके बाद ये जानवर यहोवा को आग द्वारा दी जाने वाली बलि के रूप में स्वीकार किया जाएगा। किंतु तुम्हें उसी दिन उस जानवर और उसकी माँ को नहीं मारना चाहिए। यही नियम गाय और भेड़ों के लिए है। यदि तुम्हें यहोवा को कोई विशेष कृतज्ञता बलि चढ़ानी हो तो तुम उस भेंट को चढ़ाने में स्वतंत्र हो, किंतु यह इस प्रकार करो कि वह परमेश्वर को प्रसन्न करे। तुम्हें पूरा जानवर उसी दिन खा लेना चाहिए। तुम्हें अगली सुबह के लिए कुछ भी मांस नहीं छोड़ना चाहिए। मैं यहोवा हूँ। मेरे आदेशों को याद रखो और उनका पालन करो। मैं यहोवा हूँ। मेरे पवित्र नाम का सम्मान करो। मुझे इस्राएल के लोगों के लिए बहुत विशिष्ट होना चाहिए। मैं यहोवा ने तुम्हें अपना विशेष लोग बनाया है। मैं तुम्हें मिस्र से लाया। मैं तुम्हारा परमेश्वर बना। मैं यहोवा हूँ। नया नियम, मार्क चैप्टर 15:1 से 32। जैसे ही सुबह हुई, महायाजकों, धर्मशास्त्रियों, बुजुर्ग यहूदी नेताओं और समूची यहूदी महासभा ने एक योजना बनाई। वे यीशु को बंधवा कर ले गए और उसे राज्यपाल पिलातुस को सौंप दिया। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, ऐसा ही है। तू स्वयं कह रहा है। फिर प्रमुख याजकों ने उस पर बहुत से दोष लगाए। पिलातुस ने उससे फिर पूछा, क्या तुझे उत्तर नहीं देना है? देख, वे कितनी बातों का दोष तुझ पर लगा रहे हैं। किंतु यीशु ने अब भी कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस को बहुत अचरज हुआ। फसह पर्व के अवसर पर पिलातुस किसी भी एक बंदी को, जिसे लोग चाहते थे, उनके लिए छोड़ दिया करता था। बरअब्बा नाम का एक बंदी उन बलवाइयों के साथ जेल में था जिन्होंने दंगे में हत्या की थी। लोग आए और पिलातुस से कहने लगे कि वह जैसा सदा से उनके लिए करता आया है, वैसा ही करे। पिलातुस ने उनसे पूछा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? पिलातुस ने यह इसलिए कहा कि वह जानता था कि प्रमुख याजकों ने ईर्ष्या द्वेष के कारण ही उसे पकड़वाया है। किंतु प्रमुख याजकों ने भीड़ को उकसाया कि वह उसके बजाय उनके लिए बरअब्बा को ही छोड़े। किंतु पिलातुस ने उनसे बातचीत करके फिर पूछा, जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो, उसका मैं क्या करूं? बताओ, तुम क्या चाहते हो? उत्तर में ये चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दो। तब पिलातुस ने उनसे पूछा, क्यों? उसने ऐसा क्या अपराध किया है? पर उन्होंने और अधिक चिल्ला कर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा दो। पिलातुस भीड़ को खुश करना चाहता था, इसलिए उसने उनके लिए बरअब्बा को छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने के लिए सौंप दिया। फिर सिपाही उसे रोम के राज्यपाल निवास में ले गए। उन्होंने सिपाहियों की पूरी पलटन को बुला लिया। फिर उन्होंने यीशु को बैंजनी रंग का वस्त्र पहनाया और कांटों का एक ताज बनाकर उसके सिर पर रख दिया। फिर उसे सलामी देने लगे, यहूदियों के राजा का स्वागत है। वे उसके सिर पर सरकंडे मारते जा रहे थे। वे उस पर थूक रहे थे और घुटनों के बल झुककर वे उसके आगे नमन करते जाते थे। इस तरह जब वे उसकी खिल्ली उड़ा चुके तो उन्होंने उसका बैंजनी वस्त्र उतारा और उसे उसके अपने कपड़े पहना दिए और फिर उसे क्रूस पर चढ़ाने बाहर ले गए। उन्हें कुरैन का रहने वाला शिमोन नाम का एक व्यक्ति रास्ते में मिला। वो गांव से आ रहा था। वो सिकंदर और रुफुस का पिता था। सिपाहियों ने उस पर दबाव डाला कि वह यीशु का क्रूस उठाकर चले। फिर वे यीशु को गुलगुता, जिसका अर्थ है खोपड़ी स्थान, नामक स्थान पर ले गए। तब उन्होंने उसे लोबान मिला हुआ दाखस पीने को दिया, किंतु उसने उसे नहीं लिया। फिर उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया। उसके वस्त्र उन्होंने बांट लिए और ये देखने के लिए कि कौन क्या ले, उन्होंने पासे फेंके। दिन के 9 बजे थे जब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया। उसके विरुद्ध एक लिखित अभियोग पत्र उस पर अंकित था, यहूदियों का राजा। उसके साथ 2 डाकू भी क्रूस पर चढ़ाए गए, एक उसके दाहिनी ओर और दूसरा बाईं ओर। उसके पास से निकलते हुए लोग उसका अपमान कर रहे थे। अपना सिर नचा नचा कर वे कहते, अरे वाह, तू वही है जो मंदिर को ध्वस्त कर 3 दिन में फिर बनाने वाला था। अब क्रूस पर से नीचे उतर और अपने आप को तो बचा ले। इसी तरह प्रमुख याजकों और धर्मशास्त्रियों ने भी यीशु की खिल्ली उड़ाई। वे आपस में कहने लगे, ये औरों का उद्धार करता था, पर स्वयं अपने को नहीं बचा सकता है। अब इस मसीह और इस्राएल के राजा को क्रूस पर से नीचे तो उतरने दे, ताकि हम ये देखकर उसमें विश्वास कर सकें।
उन दोनों ने भी, जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे, उसका अपमान किया। फिर समूची धरती पर दोपहर तक अंधकार छाया रहा। अब इस मसीह और इस्राएल के राजा को क्रूस पर से नीचे तो उतरने दे, ताकि हम ये देखकर उसमें विश्वास कर सकें। उन दोनों ने भी, जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे, उसका अपमान किया। फिर समूची धरती पर दोपहर तक अंधकार छाया रहा। भजन संहिता साम चैप्टर 31:19 से 24। हे परमेश्वर, तूने अपने भक्तों के लिए बहुत सी अद्भुत वस्तुएं छिपा कर रखी हैं। तू सबके सामने ऐसे मनुष्यों के लिए जो तेरे विश्वासी हैं, भले काम करता है। दुर्जन सज्जनों को हानि पहुंचाने के लिए जुट जाते हैं। वे दुर्जन लड़ाई भड़काने का जतन करते हैं, किंतु तू सज्जनों को उनसे छिपा लेता है और उन्हें बचा लेता है। तू सज्जनों की रक्षा अपनी शरण में करता है। हे परमेश्वर, तूने अपने भक्तों के लिए बहुत सी अद्भुत वस्तुएं छिपा कर रखी हैं। तू सबके सामने ऐसे मनुष्यों के लिए जो तेरे विश्वासी हैं, भले काम करता है। दुर्जन सज्जनों को हानि पहुंचाने के लिए जुट जाते हैं। वे दुर्जन लड़ाई भड़काने का जतन करते हैं, किंतु तू सज्जनों को उनसे छिपा लेता है और उन्हें बचा लेता है। तू सज्जनों की रक्षा अपनी शरण में करता है। यहोवा की स्तुति करो। जब नगर को शत्रुओं ने घेर रखा था, तब उसने अपना सच्चा प्रेम अद्भुत रीति से दिखाया। मैं भयभीत था और मैंने कहा था, मैं तो ऐसे स्थान पर हूं जहां मुझे परमेश्वर नहीं देख सकता है। किंतु हे परमेश्वर, मैंने तुझसे विनती की और तूने मेरी सहायता की पुकार सुन ली। के भक्तों, तुमको यहोवा से प्रेम करना चाहिए। यहोवा उन लोगों को जो उसके प्रति सच्चे हैं, रक्षा करता है। किंतु यहोवा उनको जो अपनी ताकत की धूल पीटते हैं, उनको वह वैसा दंड देता है जैसा दंड उनको मिलना चाहिए। अरे ओ मनुष्यों, जो यहोवा की सहायता की प्रतीक्षा करते हो, सुदृढ़ और साहसी बनो। स्वर्गीय पिता, हम श्रद्धा के साथ आपके समक्ष आते हैं और लेव्यवस्था में दिखाए गए पवित्रता और सेवा के आह्वान को पहचानते हैं। जैसे याजक अलग किए गए थे, वैसे ही हम भी अपने जीवन को आपको समर्पित करें और आपके प्रेम व सत्य को प्रतिबिंबित करने वाले जीवन जिएं। परीक्षाओं के सामने, जैसा कि मरकुस के वृत्तांत में मसीह की पीड़ा में देखा गया, हमें सहने के लिए शक्ति और साहस प्रदान करें, ये स्मरण रखते हुए कि हमारी आशा आपके उद्धार में है। हमें आपकी भलाई पर भरोसा करने और एक दूसरे को प्रोत्साहित करने में सहायता करें, जैसा कि भजन 31 हमें आपके अटल प्रेम की याद दिलाता है। प्रभु, आपकी शांति हम पर राज करे। आमेन।